Hey, praise the Lord. मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में. हालेलुया. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you Lord. Praise the Lord brother Vibhuti. Praise the Lord brother Ronak. It's good to see you back again. आप सबको फिर से वापस इस नए सप्ताह में आपको देखते हुए, आपसे मुलाकात करते हुए बेहद खुशी हो रही है. Praise the Lord Sharon. Praise the Lord Sumit brother. Good evening. Yes. Praise the Lord Sister Relaine. आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में. आपका धन्यवाद आप सबका कि आप लोग निरंतर रूप से कंटिन्यूली हमारे साथ जुड़े हुए हैं. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे. और इसी दौरान आप इसे अपने फेसबुक पेज पर आप इसे पोस्ट कर दें, शेयर करें, वॉच पार्टी में रखें. प्रेज लॉर्ड शबनम, प्रेज लॉर्ड डेविड. हालेलुया. व्हाट अ ब्लेस्ड डे वी हैव. कितनी आशीषित और अद्भुत दिन आज परमेश्वर ने हमें दिया है. क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर है, स्पष्ट सुनाई दे रही है आपको? अगर है तो मुझे बता दे. तो क्योंकि आज मैंने ईयरफोन लगाकर मैं प्रीच कर रहा हूँ, टीच करूँगा. That's why I'm going to check. Praise Lord Sister Sunita. Praise Lord Brother Suraj. Praise Lord Evangeline. Good to see you all. Good to see you all. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, you are good. Lord, you are good. Your mercy endureth forever. Your mercy endureth forever. Your mercy endureth forever. Hallelujah. आइए हम आज के ऑनलाइन बाइबल स्टडी को हम आरंभ करेंगे. आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस समय हम परमेश्वर को अपनी आंख को समर्पित करेंगे ताकि सारा चीज़ परमेश्वर के हाथों में रहे और हम इस बाइबल अध्ययन को उसकी इच्छा के अनुसार पूरा करने पाए. आमीन. आइए प्रार्थना करें. पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने हमें ये अद्भुत दिन दिया. परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम आज जीवितों के बीच में पाए जाते हैं. ये तेरे असीम करुणा का फल है कि परमेश्वर आज हमने इस दिन को देख नहीं पाया. यह दिन परमेश्वर भला है क्योंकि तेरी करुणा सदा काल की है. तूने हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. और हमें अपने संतान होने का अधिकार दे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा. तूने अपना पवित्र आत्मा दिया जिसके द्वारा हम तेरे निकट लाए गए हैं. और परमेश्वर, जो हमें इस समय में जब हम इस पृथ्वी पर हैं, तो वही आत्मा, पवित्र आत्मा जो कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, हमें हमारी अगुवाई करता, हमें सिखाता है कि कैसे जयवंत जीवन को हम बनाए रखें. पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सप्ताह के लिए. और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे से जुड़े हैं, वो भी भले भांति अच्छे रहेंगे और परमेश्वर तेरी सुरक्षा में है. हम धन्यवाद करते हैं यीशु के लहू के लिए, धन्यवाद करते हैं इन सब विषयों के लिए. ये प्रार्थना विनती मैं यीशु के नाम मांगता हूँ. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे हम इस संसार में हैं, लेकिन हम फिर भी जयवंत हैं. हम जब स्वर्ग जाएंगे तब जयवंत होने वाले नहीं, परंतु इस समय जब हम पृथ्वी पर हैं, वो भी ऐसे माहौल में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम और आप मसीह यीशु में विजेता है. हम और आप जयवंत से बढ़कर है. हम और आप मसीह यीशु में जय के उत्सव में फिरते हैं. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. और क्रूस के द्वारा हमने शैतान के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है. मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा कि संसार का सरदार आता है, यानी कि द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग. यानी शैतान के विषय में कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका मुझ पर कुछ अधिकार नहीं है क्योंकि मैं उसके अधीन नहीं, मैं परमेश्वर के अधीन हूँ. हालेलुया. वैसे ही परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उन्हें दुष्ट छू नहीं सकता. हम और आप जब यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हम आत्मा में नया जन्म पाए. हम नई सृष्टि बन गए, हम परमेश्वर के संतान बन गए, हम ज्योति बन गए, ज्योति के संतान बन गए. इसलिए अंधकार हमें छू नहीं सकता जब तक हम ज्योति में हैं. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए ज्योति में रहे. उसका आत्मा ज्योति है, उसका आत्मा ज्योति का आत्मा है, उसका वचन ज्योति है. उसका नाम हमें
ज्योति देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। आइए हम उस टॉपिक को हम आरंभ करेंगे, जिस विषय को मैंने पिछले सप्ताह से हमने रखा था, वहीं पेंड किया था, और हम सीख रहे थे कि कैसे हम विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल सकते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और वो सुनता भी है और वो बोलता भी है, बात भी करता है। और इसलिए हम अपेक्षा कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि रोमियो 8:14 प्लीज, रोमियो 8:14 में लिखा कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे क्या है, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और रोमियो 8:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। कहां गवाही देता है? हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और नीति वचन 20:27 में ये 3 वचन जो है मुख्य वचन है हमारे इस टॉपिक के। नीति वचन 20:27 में हमने देखा कि लिखा कि मनुष्य की आत्मा, किसकी आत्मा? मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का मन नहीं, मनुष्य का शरीर नहीं, परंतु मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, और वो उसके हृदय की बातों को वो जांचता है या खोजता है। इसलिए जब भी हम, इसका अर्थ यह है कि जब भी हम परमेश्वर से डायरेक्शन पाने की अपेक्षा करते हैं, या फिर बात करने की अपेक्षा करते हैं, या हमें एनलाइटमेंट करने की अपेक्षा करते हैं, तो वो हम अपेक्षा करते कहां पर? हमारी आत्मा में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, और उसने हमें अपने स्वरूप में अपने समानता बनाया है, यानी कि उसने हमें आत्मा बनाया है, आत्मिक प्राणी बनकर बनाया है। हम क्या? एक आत्मिक प्राणी है। और इसलिए परमेश्वर जब भी हमसे बात करता है, वो कहां पर बात करता है? हमारी आत्मा में। बोलिए, परमेश्वर मेरी आत्मा में मुझसे बात करता है। परमेश्वर अगुवाई करता है मुझे मेरी आत्मा के अंदर। आमीन। और फिर बाद में हमने इस बात को भी देखा कि यीशु हमारा चरवाहा है, अब हम उसकी भेड़ें हैं, और हम उसकी आवाज को पहचानते हैं और उसकी आवाज को सुनते भी हैं। आमीन। आप और हम किसकी भेड़ें हैं? हम यीशु मसीह की भेड़ें। और पिछले 2 सप्ताह में हमने, माफ करिए, पिछले वीक में हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर का आत्मा हमें किस प्रकार हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। नंबर 1, वो कैसे करता है? वो भीतरी गवाही के द्वारा। कैसे? भीतरी गवाही के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। नंबर 1 तरीका क्या है? भीतरी गवाही। परमेश्वर का आत्मा हमारी अंदर में क्या करता है? गवाही देता है। अब जान पड़ता है, आप आवाज नहीं सुनते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा में आभास करते हैं कि मुझे ऐसा करना है या नहीं करना है। और फिर बाद में हमने दूसरा तरीका देखा जिसमें कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो है अंदरूनी आवाज के द्वारा। और ये आवाज कौन से? हमारी आत्मा की आवाज है, और उसे हम विवेक भी कहते हैं। यानी कि ये जानकारी परमेश्वर का आत्मा, माफ करेगा, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से ग्रहण करता है, और फिर हमें क्या करता है? सूचित करता है। आपकी आत्मा के अंदर बिल्कुल परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का जीवन है, इसलिए वो आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। मैंने आपको पिछले दिनों में बहुत सारी गवाहियों को बताया कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने हमें, या फिर मुझे, या फिर और भी प्रभु के दासों को कैसे अगुवाई किया। और आज जो हम तीसरा तरीका हम देखने वाले कि कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वह है पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा। नंबर 1 तरीका क्या था? भीतरी गवाही, जिसे हम इनवर्ड विटनेस कहते हैं। और नंबर 2 है अंदरूनी आवाज, जिसे हम विवेक भी कहते हैं, अंग्रेजी में है कि इनवर्ड स्टिल स्मॉल वॉइस। और तीसरा है पवित्र आत्मा की आवाज, और ये जो है थोड़ा आधिकारिक होता है। यानी कि मैं ऐसे कहूं कि वो थोड़ा जोर देकर कहता है, एक आधिकारिक तौर से। मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करने पाऊं। यानी कि वो आपको आधिकारिक तरीके से, अथॉरिटेटिव तरीके से जो है आपको कहता है। देखिए, जो अंदरूनी आवाज है और हमारी आत्मा की अंदरूनी आवाज और पवित्र आत्मा की आवाज जो हमारे अंदर है, वो क्या है? अलग अलग है, उसमें एक डिफरेंस है। और जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बात करता है, वो क्या होता है? आधिकारिक होता है।
और कई बार ये इतना आधिकारिक होता है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको बाहर से कहा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप पलट कर देखेंगे कि किसी ने मुझे कहा, लेकिन वास्तव में वो आवाज हमारी आत्मा के अंदर होता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम आवाज की खोज में रहते हैं, यानी कि हम अपने फिजिकल ईयर में हम सुनना चाहते हैं, बट परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी कि पवित्र आत्मा अगर हमसे बातें करना चाहेगा, परमेश्वर से बातें करना चाहेगा, ही विल नॉट स्पीक आउट देयर, वह हमें बाहर या फिर बाहर हमारे कानों में नहीं बात करेगा, परंतु हमारी अंदर में, हमारी आत्मा के अंदर वो क्या करेगा, बात करेगा। तो ये जितने भी अगुवाईपन है, जितने भी आवाज है, वो कहां पर है, आपके आत्मा के अंदर। जो अंदरूनी आवाज जिसे हम विवेक कहते हैं, वो भी आपके अंदर है, और पवित्र आत्मा की वो आधिकारिक आवाज, वो भी आपकी आत्मा के अंदर है। आमीन, हालेलुया। और कई बार आपको, मैंने जैसा कहा कि आपको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, ये इतना रियल होता है, इतना वास्तविक होता है कि आप सचमुच आप पलट कर देखेंगे कि किसी ने मुझसे बात किया। हम बाइबल में उसके उदाहरण को देखते हैं, जब परमेश्वर ने सामुएल, जब वो बालक ही था और परमेश्वर ने उसे कहा कि हे सामुएल, हे सामुएल, तो सामुएल उस समय परमेश्वर की अगुवाई कैसे करता है, परमेश्वर कैसे बातचीत करता है, वो नहीं जानता था। तो उसने सोचा कि मेरा स्वामी एली मुझे बुला रहा है। तो वो एली के पास जाकर पूछता है कि क्या आ गया, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो एली कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर तू सो जा। फिर वो जाकर सो गया, और फिर बाद में फिर से उसे आवाज आई, हे सामुएल, हे सामुएल, और वो फिर से एली के पास गया। फिर उसने कहा कि क्या आपने क्यों बुलाया? एली ने कहा कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर एक और बार वो ऐसे ही परमेश्वर ने सामुएल को बुलाया, कहा कि हे सामुएल, हे सामुएल, और इस समय वो एली के पास गया और कहा कि क्या किया? तो माफ करिए, एली को पता चल गया, वो जान गया कि ये परमेश्वर है जो सामुएल से बात करना चाहता है। तब एली ने सामुएल से कहा कि अगली बार तू ये आवाज को सुने तो कहना कि प्रभु हे कह, तेरा दास सुनता है। और फिर बाद में जब सामुएल को फिर चौथी बार परमेश्वर ने आवाज लगाई कि हे सामुएल, हे सामुएल, इस समय सामुएल ने प्रत्युत्तर दिया, हे परमेश्वर, तेरा दास तैयार है, तेरा दास से तू बात कर सकता है। और उस समय परमेश्वर ने सामुएल से क्या किया, बातचीत किया, और भविष्य के बारे में भी बताया कि क्या क्या होने वाला है। यानी कि इतना रियल है कि आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति ने बगल में आपके कोई बैठा होगा, उसने आपसे बातचीत किया, लेकिन वो आवाज बाहरी नहीं है, वो अंदरूनी है। इट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल। वो आपकी आत्मा के अंदर वो आवाज आपको उसको सुनते हैं। आइए हम बाइबल से उस वचन को हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने एक आधिकारिक तरीके से, अथॉरिटिव तरीके से उससे बातचीत किया। मेरे साथ निकाल लीजिए प्लीज प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 19, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 19। और यहां पर हम देखते हैं, मैं तो बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं कि कुरनेलियुस बोल के एक व्यक्ति था जो कि अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करता, लेकिन यीशु मसीह के पर विश्वास नहीं करता था। और वो जितने भी यहूदी नियम थे परमेश्वर की आराधना करने के, वो सारे नियमों को पालन करता था। और एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था और उससे एक दर्शन में स्वर्गदूत ने कहा कि तू फलाने फलाने नगर में जाना और पतरस बोलकर एक व्यक्ति उसको बुलाना, और वो तुझे ऐसी बातों को बताएगा जिससे तू विश्वास करेगा तो उद्धार को निश्चित पाएगा। और फिर बाद में कुरनेलियुस ने कुछ लोगों को पतरस के यहां भेजा ताकि वो उसको लेकर आए और वो उसके घर में बातचीत करे, सुसमाचार को सुने। और फिर पतरस किसी और जगह में था और पतरस ने एक सपना देखा, और सपने में उसने देखा कि चादर, स्वर्ग से एक चादर उतर रही है और उसमें बहुत सारे सब प्रकार के जानवर थे। और उस आवाज में ने कहा, उस दर्शन में उसने देखा कि उसे वो कह रहा है कि इसे मार और खा। तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु जी, मैं तो यहूदी हूं और मैं जो कोई भी अशुद्ध मांस नहीं खाता। फिर बाद में ऐसा 3 बार हुआ, ऐसा 2 बार हुआ, तीसरी बार हुआ, और तीसरी बार के बाद उसे कहा गया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा है तो उसे अशुद्ध मत कह। वास्तव में वो खाने के विषय में नहीं कह रहा था, वास्तव में वो ऐसा था कि उन दिनों में चर्च
या फिर यीशु मसीह का सुसमाचार केवल यहूदी लोगों तक सीमित था, यानी कि वो इज़राइल तक ही सीमित था, यानी कि वो केवल यहूदी जाति के लोगों के पास ही जाते थे। लेकिन यीशु मसीह की यह आज्ञा नहीं थी। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था कि तुम जाकर सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1:8 में भी कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहां पर? यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। परमेश्वर का गोल यह था कि सुसमाचार पूरे पृथ्वी के छोर तक पहुंचे। लेकिन वो उस समय क्या कर रहे थे? वो सीमित थे, क्योंकि उन दिनों के नियम उनके ऐसे थे कि यहूदी कोई भी दूसरे अन्य जाति के पास नहीं जाएगा, उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई सामाजिक या सोशल जो है मुलाकात नहीं था। और लेकिन इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को यह चिताना चाहा, यह बताना चाहा कि तुम्हें क्या करना होगा? एक स्टेप लेना होगा, तुम्हें बाहर जाना होगा। और जब पतरस इसी दर्शन के बारे में सोच ही रहा था तो 19 आयत में हम देखेंगे 10-19, प्रेरितों के काम 10-19। पतरस उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा। किसने कहा? आत्मा ने, यानी कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। किसने बात किया? पवित्र आत्मा ने बात किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसके फर्दर हम आगे जाए उससे मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर की जितने भी अगुवाई है, जितने भी तरीके से वो अगुवाई करता है, चाहे अंदरूनी गवाही के द्वारा या अंदरूनी आवाज के द्वारा या फिर पवित्र आत्मा के आधिकारिक आवाज के द्वारा, ये सारे अलौकिक है, सुपरनैचुरल है, लेकिन सब स्पेक्टेकुलर नहीं है, यानी कि मैं कहूंगा अद्भुत और शानदार, यानी कि लुभावने नहीं दिखते, बड़े नहीं दिखते, और सब बड़े सरल लगते हैं। कई बार लगता है कि यार परमेश्वर इस प्रकार अगुवाई कर रहा है, लेकिन सब परमेश्वर की ओर से। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब भी परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी अगुवाई करे, यानी कि पवित्र आत्मा की आवाज से या फिर बड़े दर्शन के द्वारा आपसे बातचीत करे, जैसे पतरस से बात किया था, पौलुस से बात किया था, तो इसका मतलब यह है कि आगे जो हम करने वाले हैं वो आज्ञा को पूरी करने के लिए समस्या होगी, कठिन समस्या आएंगी। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि यह परमेश्वर की इच्छा है, तब आप उस कठिनाइयों में भी और उस विरोध में भी आप क्या रहेंगे? आप टिके रहेंगे, स्टेडी रहेंगे, स्थिर रहेंगे, क्योंकि पहली बात यह थी कि यह आपकी योजना नहीं थी और आपको मालूम है कि यह परमेश्वर ही है जिसने आपको आज्ञा दी। इसलिए जब आप आज्ञा मानेंगे, तब जब तूफान जैसा सिचुएशन आएगा तब आप टिके रहेंगे, क्योंकि आपको पहले से मालूम था कि यह परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया था। हालेलुया। तो यहां पर ऐसा हुआ कि पतरस को आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। और पतरस ने कहा कि तू उसके पास, पवित्र आत्मा ने पतरस को कहा कि तुम उसके पास जाओ, यानी कुरनेलियुस के पास जाओ। और फिर बाद में वो कुरनेलियुस के घर में जाता है और कुरनेलियुस के घर पहुंचते ही वहां पर वो सुसमाचार को प्रीच करता है। और सुसमाचार सुनते ही उसने सरमन अभी तक या फिर प्रचार एंड कभी तक किया नहीं था। इसमें लिखा कि वचन के सब सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और वे भी सब अन्य भाषा में बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तो जितने लोग पतरस के साथ आए थे वो भी अचंभित हुए कि कैसे अन्य जातियों के ऊपर, जो लोग यहूदी नहीं हैं, जो लोग इस्राएली नहीं हैं, उन्हें भी ये उद्धार का गिफ्ट दिया गया है। वे भी जो सैल्वेशन के भागीदार हैं और वे भी हमारे समान पवित्र आत्मा के वरदान को रिसीव करने पाए। हालेलुया। और फिर बाद में जब पतरस वापस इस्राएल गया, माफ करिए, वापस यरूशलेम गया और वहां पर जो लोकल चर्च थे, वहां के लोग, जो कलीसिया के लोग थे, वो पतरस के विरोध आ गए और उसे वाद विवाद करने लगे। कहा कि तू खतना कराया हुआ व्यक्ति, तू खतना रहित लोगों के पास क्यों मिलने के लिए गया? तो पतरस ने उन्हें सब हाल बताया कि मैं अपने आप से नहीं गया था, मैं खुद भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे हम अशुद्ध
ना कहे। यानी कि परमेश्वर सब जातियों के लिए उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने केवल इस्राएल के लिए नहीं, या फिर किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी केवल एक धर्म के लिए, लोगों के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण जाति के लिए, संपूर्ण भाषा के लोगों के लिए जो है यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और पतरस ने यह भी बताया कि जिस समान हमने भी पवित्र आत्मा का वरदान पाया और हम अन्य भाषा बोलने लगे, तो ये लोगों ने भी पवित्र आत्मा का वरदान पाया और ये भी अन्य भाषा बोलने लगे। यानी कि परमेश्वर को मालूम था कि अगर पतरस ये स्टेप लेता है, ये कदम उठाएगा तो विरोध होगा। लेकिन पतरस के पास हियाव कैसे आया उनका सामना करने के लिए? क्योंकि पहले से उसने जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुन लिया था या जान लिया था, या फिर उसे चिताया गया था कि ये परमेश्वर की ओर से है, इसलिए वो उस समय में भी वो स्टेडी खड़ा रहा। आमीन। मैं एक गवाही आपके साथ बांटना चाहता हूं। ब्रदर हैगिन की गवाही को मैं बांटना चाहूंगा। ब्रदर हैगिन उस समय, उन दिनों ऐसा हुआ कि एक चर्च के पास्टर की पोजीशन की वैकेशन थी, और ये जो है क्या बोलूंगा कि पूरे चर्च सर्कल में ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया था कि इसके पास्टरेट का जो है पोजीशन खाली है, कोई भी आकर उसमें अप्लाई कर सकता था। उन दिनों में ऐसा होता था कि चर्च के में अगर पास्टर जो नियुक्त किया जाता था वो वोट सिस्टम के साथ किया जाता था। यानी कि कोई एक पास्टर उस जगह पे वो प्रीच करेगा और उसके बाद कांग्रेगेशन वहां पर वोट देंगे और फिर बाद में वहां पर पास्टर नियुक्त किया जाएगा। तो पास्टर ब्रदर हैगिन को ये खबर पता चला और उनके हृदय में था कि मैं वहां पर जाऊं, पास्टरेट होने के लिए उन्होंने रुचि दिखाया। और वही चर्च से कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर पास्टर की वैकेंसी है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से प्रार्थना करूंगा। और वही चर्च ने ब्रदर हैगिन को 2 दिन की मीटिंग के लिए भी बुलाया भी था। और फिर ब्रदर हैगिन इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे उन्होंने कहा, ऐसा प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे नहीं मालूम कि मुझे वहां की पास्टरेट लेनी चाहिए, मुझे वहां पर पासवान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं वहां पर प्रीच करने जा रहा हूं। अगर तेरी इच्छा होगी तो मैं वहां पर पास्टर बनूंगा, अगर तेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं वहां का पासवान का पोजीशन नहीं लूंगा, अप्लाई नहीं करूंगा। और फिर बाद में ठीक ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना किया ही था, अचानक उन्होंने एक आवाज को सुना और वो इतना ऑडिबल था, इतने जोर से उन्होंने सुना कि उनको लगा कि किसी व्यक्ति ने उनके साथ मजाक किया और वो सोच रहे थे कि किसी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उनको उत्तर देने लगा। और फिर बाद में जब ब्रदर हैगिन ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उनको बाद में पता चला कि ये परमेश्वर ही था, क्योंकि उस आवाज ने ऐसा कहा था कि तू उस कलीसिया का अगला पासवान होगा और ये तेरे लिए आखिरी कलीसिया होगी जिसकी तू पासवानी करेगा या फिर पास्टर बनेगा। देखिए, परमेश्वर हमसे हमारे जीवन के लिए बातें कर सकता है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के कहे हुए बातों को हम गलत उसकी तर्जुमा कर सकते हैं, गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका गलत अनुवाद निकाल सकते हैं। अब जो ये आवाज ने कहा कि तू अगला पासवान बनेगा, ये कलीसिया तेरे लिए आखिरी कलीसिया होगी, इसके हम बहुत सारे हम मतलब निकाल सकते थे। ब्रदर हैगिन ने कहा कि मैंने सोचा कि यही वो आखिरी कलीसिया होगी जहां पर मैं अंत तक जो है मैं पासवानी करते रहूंगा, या फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि इसी कलीसिया में पासवानी करते करते मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वास्तव में परमेश्वर की योजना यह थी कि ये आखिरी कलीसिया होगी जहां पर वो पासवानी करेंगे और उसके बाद वो इस सेवकाई को छोड़कर वो ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री में चले जाएंगे और जगह जगह जाकर वो ये परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं इस कलीसिया में पास्टर करते करते मेरी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि मृत्यु तक मैं इस कलीसिया का पासवान बना रहूंगा। फिर बाद में उनको पता चल गया कि हाँ, अगला पासवान इस कलीसिया का मैं होने वाला, और ये परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर का आत्मा ने उनसे कहा। और फिर बाद में 2 लोग
ब्रदर हैगिन के पास आए, पूछे कि क्या आपने उस कलीसिया के विषय में प्रार्थना किया जिसके पास्टर की पोजीशन अभी खाली है? तो ब्रदर हैगिन ने कहा कि तुम उस कलीसिया के अगले पासवान से बात कर रहे हो। तो उन दो लोगों ने कहा कि यदि आप उस कलीसिया को जानते हैं जिस प्रकार हम जानते हैं, तो आप कभी भी उस कलीसिया के पास्टर नहीं बनना चाहते। उन लोगों ने यह भी कहा कि उस कलीसिया में जो है वो इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि वो कलीसिया लिटरली दो हिस्सों में बट गई है। यदि कलीसिया एक भाग किसी बात के लिए सहमत होता है तो दूसरा आधा 50% उसी बात के लिए असहमत होता है। तो उन लोगों ने कहा कि उस कलीसिया के पास्टर बनने के लिए आपको 2/3 वोट चाहिए, यानी कि 70%, 75% या 70% आपको वोट चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कलीसिया के लोग कभी भी एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको वो अगला पासवान नहीं चुनेंगे। फिर बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। फिर उनको जो है मैं कहूंगा इंटरव्यू देने के लिए मैंने बताया कि वो क्या करते थे, चर्च में प्रीच करते थे। तो प्रीच वो कर रहे थे ब्रदर हैगिन, और जब वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सचमुच महसूस किया कि ये कलीसिया दो हिस्सों में बटी हुई है। और ब्रदर हैगिन ने कहा कि जब मैं प्रीच कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दीवारों से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं गेंद दीवार पर फेंक रहा था और गेंद वापस आ रही थी। यानी कि मैं वचन तो प्रचार कर रहा था लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था, वो सब वापस मेरी ओर आ रहे थे। और फिर बाद में उस रात को उन्होंने प्रीच किया। उसके बाद मैं कहानी को शॉर्ट करके मैं बोलूंगा कि उसके बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों ने उस पास्टर ब्रदर हैगिन को क्या किया, पास्टर के रूप में नियुक्त कर लिया, वोट दे दिया, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था। लेकिन जब वो वहां पर थे तो उन्होंने देखा कि एक डीकन दूसरे डीकन से खुश नहीं है और तीसरे डीकन चौथे से खुश नहीं है, और ब्रदर हैगिन को सबके पास जाना पड़ता था क्योंकि वो बुरा ना मान जाए। और ब्रदर हैगिन ने कहा कि मेरा सिर और मेरा शरीर यही कहता था कि मैं अभी रात को जो है सामान पैक करूं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर चला जाऊं किसी को बिना बताए। लेकिन कौन सी बात ने मुझे वहां पर स्थिर करके रखा, मुझे वहां पर बांधे रखा, वो था परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने इस प्रकार बात किया तो उसका अर्थ यह था कि आने वाले समय में क्या होगा, वो मार्ग जो होगा वो बहुत मैं ऐसा कहूंगा कि वो सही या फिर मुश्किलों से भरा होगा। सही नहीं होगा, मुश्किलों से भरा होगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा के आवाज ने उनसे कहा था, इसलिए उन्होंने वहां पर टिके रहा। और फिर बाद में वहां पर वो मजबूती से बने रहे। उस कलीसिया में बड़ा बदलाव आ गया। अब वो कलीसिया दो हिस्सों में बटी नहीं रही, परंतु जो है ब्रदर हैगिन वहां पर परमेश्वर के वचन को बांटते रहे और परमेश्वर के द्वारा वो कलीसिया एक हो गई। हालेलुया। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो इनिशियली रुकावट होंगी, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही उत्तम होगा। किसी ने कहा कि obeying God doesn't cost us, it pays off। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से कोई नुकसान नहीं पर फायदा ही होता है। Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर आपको अगुवाई करे, कभी भी किसी बात के लिए पीछे ना हटे। विरोध या फिर मैं कहूंगा कि लोगों का विरोध का सामना, अपोजिशन का सामना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको कहा है, इसलिए वो हर एक अपोजिशन से, हर एक तूफान से वो आपको विजय दे देगा। मैं आपको एक अपनी गवाही भी बात बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में योजना यह थी कि मैं एक ट्रैवलिंग मिनिस्टर बनना चाहता था, पास्टर नहीं बनना चाहता था। मेरी इच्छा यह थी कि मैं जगह जगह घूमकर मैं प्रचार करने पाऊं, मैं टीच करने पाऊं। और फिर बाद में यह मेरी इच्छा थी। और फिर जब मैं एक बाइबल स्कूल में था तो वहां पर मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तेरी योजना क्या है, आप प्लीज मुझे रिवील करें। और फिर बाद में उस समय ऐसा भी था कि किसी ने मुझे एक जॉब को भी ऑफर किया, बढ़िया जॉब था और वो अच्छी कंपनी में था। और उन्होंने कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन से आपको जो है जॉब मिल जाएगा।
मैंने कहा कि ठीक है, मैं वैसे भी मिनिस्ट्री तो अभी ऐसा नहीं करना चाहता, पास्टर तो बिल्कुल बनना नहीं चाहता, तो चलो मैं जॉब कर लूँ। और मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से मैं प्रार्थना की, परमेश्वर क्या मुझे ये जॉब लेनी चाहिए, नौकरी लेनी चाहिए? तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, मैं कहूँगा कि अंदरूनी आवाज थी, उसने कहा कि ना, दिस ये जॉब या ये नौकरी मुझे नहीं लेनी चाहिए, बेटर होगा कि मैं ये कहूँगा। मैंने कहा कि परमेश्वर क्या सचमुच ये तू ही है जो मुझसे बात कर रहा है? फिर उस पवित्र आत्मा ने एक बड़े आधिकारिक तरीके से रौब झाड़कर, मैं ऐसा कहूंगा, उसने कहा कि मैं वही आवाज हूं जिसने तुझसे पहले समय में कुछ ऐसा करने को कहा था। मैं उस बात को नहीं बताने वाला क्या उसने कहा था, लेकिन एक समय था जहां पर परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था कि किसी उसके निर्देशन, डायरेक्शन पाने के लिए, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत ही जोर से कहा था, आधिकारिक तरीके से कहा कि नो, डोंट डू दैट, इस प्रकार कहा था। तो परमेश्वर की आत्मा ने फिर से, जब मैं अपनी नौकरी के लिए पूछ रहा था, कंसल्ट कर रहा था परमेश्वर से, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं वही आवाज जिसने पहले तुझे इस प्रकार आधिकारिक रूप से कहा था। देन आई गॉट कंफर्म कि ना, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं इस नौकरी को करूं। देन फिर कुछ जीवन में ऐसे हुए जहां पर मुझे पास्टर बनना पड़ा, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर के अनुसार मैं चलने लगा। और पासवानी करना आसान नहीं है, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और उस समय कई बार ऐसा लगा कि चर्च को मैं छोड़ दूं, लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा था जिसने मुझे स्थिर पकड़ा रहा, कहा कि दिस इज नॉट योर विल, दिस इज माय विल। इफ इट इज माय विल देन इट इज माय विल। हालेलुया। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर का ही भुगतान, परमेश्वर की ओर से भुगतान होगा। डोंट यू वरी अबाउट दैट। और मैंने कहा भी था कि यदि हम परमेश्वर की आत्मा के पीछे चलना सीख जाएंगे, He will make us rich, वो हमें धनवान बना देगा। यानी कि उसकी आज्ञा पे हम पालन करेंगे तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये जो है आवाज के थ्रू से मुझसे बात किया, ब्रदर हैगिन से भी बात किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने आवाज की खोज नहीं की, ब्रदर हैगिन ने भी आवाज की खोज नहीं की। परमेश्वर तू मुझे इस आवाज से बातें कर। देखिए, परमेश्वर के संतान होने के नाते हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें इनर विटनेस के द्वारा या हमारे कॉन्शियस के द्वारा, यानी कि विवेक के द्वारा हमारी अगुवाई कर। लेकिन हम परमेश्वर से डिमांड नहीं कर सकते कि परमेश्वर मुझे एक ऑडिबल वॉइस से मुझसे बातें करे, एक सुनाई देने वाली आवाज के पीछे हम चले। क्योंकि हमें आवाजों की खोज नहीं करनी चाहिए, हमें आवाज के पीछे नहीं चलना चाहिए, परंतु हमें वचन, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा जब भी हमारी अगुवाई करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, वो हमेशा वचन से आधारित होगा, वचन के आधारित होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरी बातों को तुम्हें स्मरण कराएगा। और पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा, जो पिता को कहते हुए सुनेगा वही तुम्हें कहेगा। और पिता क्या कहता है? वचन। ऑलवेज बी स्टिकलर टू द वर्ड, हमेशा वचन में बने रहे, हमेशा ऐसे व्यक्ति बने, चाहे आपको प्रोफेसी मिले, चाहे आपको लगे कि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी आप बोले कि ये जो हो रहा है क्या वचन में लिखा है, वचन में क्या कहता है, वचन के व्यक्ति बने। किसी भी हालात में, किसी भी हालात में वचन के व्यक्ति बने। Praise the Lord। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमें आवाज की खोज में नहीं रहना चाहिए। मैं इसके लिए गवाही में आपको बांटूंगा, उसके बाद हम अंत करेंगे। एक बार ब्रदर हैगिन किसी चर्च में प्रीच करने के लिए गए थे, और प्रीच करने के बाद उन्होंने प्रेयर लाइन में लोगों को बुलाया और कहा कि उनको पूछा कि आपको किस विषय के लिए प्रार्थना करना है, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। तो लोग उन्हें अपनी समस्या बताते थे और वो उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनकी चंगाई के लिए। और फिर बाद में एक कपल उनके सामने आया और उनको पूछा ब्रदर हैगिन ने कि किस विषय के लिए मैं प्रार्थना करूं। तो उन लोगों, उस व्यक्ति, उस कपल में जो है, उस हस्बैंड ने कहा कि मेरी पत्नी को मानसिक समस्या है,
प्लीज उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। फिर उनके लिए वो प्रार्थना कर ही रहे थे, ब्रदर हैगिन उनके पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे। तो ब्रदर हैगिन ने एक दर्शन देखा, और दर्शन में देखा कि ये औरत एक बहुत बड़े शहर के एक बहुत बड़े मीटिंग में बैठी है, और वहां पे किसी प्रचारक को सुन रही। और उस समय उस औरत की जो दिमागी हालात वो ठीक थी, वो मेंटली वो स्टेबल थी, और उसने उस सुसमाचार प्रचारक की जो है वो गवाही को सुन रही थी। सुसमाचार प्रचारक वही गवाही दे रहा था कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझसे मेरी सेवकाई के लिए बातचीत किया, और कैसे एक सुनाई देने वाली आवाज मुझे सुनाई दी, और उसने कहा कि मुझे सेवकाई में आना है। और ये बात को उस औरत ने पकड़ लिया, और उसके बाद उसने परमेश्वर से डिमांड करने लगी कि आप भी परमेश्वर मुझे ऐसे आवाज से बातें करें, ऐसे सुनाई देने वाली आवाज से मुझसे बात करें, मुझे मेरी अगुवाई करें। वो डिमांड करने लगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में बहुत सारी आवाजें हैं, और ये सारी आवाजें प्रभाव रहित नहीं है, यानी कि उनका कोई प्रभाव होता है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जिससे भी आप सुनते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन में होता है। जो आप सुनेंगे वही आप विश्वास करेंगे, और जो आप विश्वास करेंगे वही आप सोचेंगे, और जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे, और जो आप बोलेंगे आप वही करेंगे। इट मीन्स इट्स वेरी नेसेसरी टू whom you listen, to किसे आप सुनते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सुनने वाले चीज को, यीशु मसीह ने कहा कि चौकस रहो कि तुम किसे सुनते हो, तुम क्या सुनते हो। आमीन। तो उस लेडी ने क्या करने लगी कि वो आवाज को ढूंढने लगी, परमेश्वर की आवाज को बोले कि परमेश्वर मुझे भी सुनाई देने वाली आवाज से तू बात ही कर। और फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर हर दिन आपसे ऐसे सुनाई देने वाली आवाज में बात नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके लाइफ टाइम में एक बार या दो बार इस प्रकार आपसे बातें करे, हमेशा बात नहीं करे। लेकिन हमेशा कैसे आपकी अगुवाई करेगा? भीतरी गवाही के द्वारा या आपके विवेक के द्वारा। तो इस लेडी ने आवाज ढूंढने लगी, लेकिन शैतान ने इसी चीज का फायदा उठाया, उसे वो आवाजें देने ही लगा, और उसी आवाजों को रिसीव करने लगी, और वो सुनते रही। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वह पागल हो गई, मानसिक रूप से वो असंतुलित हो गई। और फिर बाद में जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, तो इसी दंपति यही व्यक्ति ने अपने पत्नी को उसी इवेंजलिस्ट के पास, सुसमाचार प्रचारक के पास लेकर गया, जिससे उसने ये गवाही सुनी थी। वो इवेंजलिस्ट ने भी उसके ऊपर हाथ रखा, वो छुटकारा नहीं पा पाई। और फिर बाद में बहुत सारे प्रभु के दासों के द्वारा प्रार्थना कराया गया, फिर भी जो है ये ठीक नहीं हुई। तो जब ब्रदर हैगिन ने के पास ये दंपति आए थे, तो ब्रदर हैगिन ने उनके ऊपर हाथ रखने के बाद दर्शन देखा कि उनके जीवन में क्या क्या घटा था, जिसकी वजह से ये परेशान या बीमार है। फिर ब्रदर हैगिन ने कहा कि मैं अभी आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मुझसे फिर हम आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर बाद में उन्होंने अकेले में उनसे बातचीत किया, और पास्टर को भी लेकर गया, वहां के लोकल पास्टर को। और फिर बाद में बताया गया कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो कपल है, ये चर्च के डीकन है, और वो जो लेडी है वो संडे स्कूल सिखाने वाली टीचर है। और फिर बाद में जब उस औरत ने आवाजें सुनने लगी, तो वो क्या होने लगी, वो पागल हो गई। अब ब्रदर हैगिन ने बताया कि क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ था? तो उसकी दंपति ने, उस कपल ने बताया, माफ करिए उस हस्बैंड ने बताया कि हाँ, जैसा आप कह रहे हैं वैसे हमारे जीवन में हुआ। तो ब्रदर हैगिन ने बताया कि मुझे ये बातें आपके पास्टर ने नहीं बताई थी, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कहा। और फिर ब्रदर हैगिन ने एक बात कही जो मैं आपके लिए बहुत बोलना चाहता, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रदर हैगिन ने उनको समझाया कि जब तक ये लेडी, ये औरत उस आवाज को सुनना बंद नहीं करेगी, तब तक वो ठीक नहीं होगी। और अचानक जो है, इतने समय में वो पागलों के जैसा बैठी हुई थी, अचानक ये आवाज को सुनकर, ये बात को सुनकर वो लेडी ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं, और मैं आवाज सुनना बंद नहीं करूंगी, मुझे ये अच्छा लगता है। और फिर बाद में ब्रदर हैगिन ने कहा, यदि आप यही चाहते हैं तो ठीक है, ऐसा ही आपके साथ होगा। देखिए, परमेश्वर आपको जबरदस्ती ठीक नहीं करेगा, परमेश्वर आपको जबरदस्ती आपका छुटकारा नहीं देगा। यदि आप सहमत होंगे, यदि आप इच्छा करेंगे, तब जाकर वो आपको मदद कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोबोट बनाकर या एक मशीन, एक बटन दबाने वाली मशीन के जैसा नहीं बनाया कि जैसा वो चाहेगा हम वैसा ही हम करने लगेंगे।
परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दिया है, परमेश्वर ने हमें आजाद इच्छा दी है। उसने पुराने नियम में कहा कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है, और मैं कहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, मैं कहता हूं तुम्हें आशीष को चुनो, लेकिन डिसीजन मेकिंग तुम्हारे ऊपर है। देखिए, परमेश्वर हर एक किसी का उद्धार करना चाहता है, लेकिन वो हर एक का उद्धार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कोई विश्वास करे वही उद्धार पाएगा, जो बिलीव करे। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो विश्वास नहीं किए और चंगा ही नहीं पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके अनुसार चलें, और यह बेहद जरूरी है कि हम आवाज की खोज ना करें। देखिए, मैंने भी उस आवाज की डिमांड नहीं की, परमेश्वर ने आप मुझसे बात किया, और ब्रदर हैगिन ने भी डिमांड नहीं किया था, पतरस ने भी डिमांड नहीं किया था, उस सुसमाचार प्रचारक ने भी डिमांड नहीं किया कि परमेश्वर मुझे सुनाई देने वाली आवाज से बातें कर। ये परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बात किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप खुले रहे परमेश्वर के प्रति, पर डिमांड ना करें कि परमेश्वर जैसे भी तू बातें करना चाहता है मुझसे बातें कर। हम ओपन, चाहे वो भीतरी गवाही के द्वारा हो, चाहे वो अंदरूनी आवाज के द्वारा हो। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो आपको ऐसे भी आपकी क्या करेगा, अगुवाई करेगा, पर डिमांड ना करें कि परमेश्वर मुझसे ऐसे ही बातें करे। मैं एक सिस्टर को जानता हूं, मैं एक बहन को जानता हूं, वो जब प्रभु में आई वो बहुत जोश के साथ आई, बहुत जलन रखते हुए आई, लेकिन वो हर दिन जो है, वो हर रविवार चर्च में खड़ी होकर ये गवाही देती है कि मैंने ये दर्शन देखा, मैंने वो सपना देखा, मैंने देखा कि कोई ऐसा आ रहा है, वो सांप आ रहा है कि ये आ रहा है, और मैं ये देख रही हूँ, वो देख रही हूँ, दुष्ट आत्मा को देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, वो कर रही हूँ। और फिर बाद में मैंने देखा कि उसका जो जोश था वो धीरे धीरे कम हो गया, और उसके प्रभु के लिए जो है, जो उसके जो कुछ भी था वो सब कुछ पीछे हट गया और वो बैकस्लाइड हो गई। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, यदि आपने कोई बड़ा दर्शन नहीं देखा, कोई आवाज भी नहीं सुना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आत्मिक नहीं है, या फिर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपको परमेश्वर प्रेम नहीं करता। नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आत्मिक है। कुछ लोग कई बार इस प्रकार दिखाने की कोशिश करते हैं, ओ मैंने बड़ा दर्शन देखा, ओ मैंने बड़ी भविष्यवाणी की, मैंने बहुत बड़ा काम को देखा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कितना बड़ा दर्शन देखा, आपने कितनी बड़ी आवाज, कितने जोर से आवाज को सुनी, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग भी होंगे जिन्होंने कहा कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने तेरे नाम से जो शिक्षाएं दी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु तुम क्यों कहते हो जबकि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते। आप डिस्करेज ना हो कि आपके पास नहीं मिलता है, आपने आवाज सुना या नहीं सुना है। कई बार मैंने जो है लोगों को बहुत बार ये कहते हुए सुना कि परमेश्वर मुझे ऐसा कह रहा है। ब्रदर, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई भी करे तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल ना करें कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। आप बोले कि बस मुझे ऐसा लगता है, आभास लगता है। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रभु के दासों को ऐसा ही करते हुए देखा है कि हमेशा अगर परमेश्वर को डायरेक्टली भी कहे तो लेकिन पब्लिकली वो ऐसा एड्रेस नहीं करते कि मुझे परमेश्वर ऐसा कह रहा है। They will always say I sense कि ऐसा होना चाहिए। आमीन। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम आज्ञाकारिता में चले, परमेश्वर के वचन को माने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही वो पहला तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर से हमें चलाता है, और दूसरा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। तो हम इन बातों को सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा हमें हमारी अगुवाई करता है। पहले हमने देखा कि अंदरूनी गवाही के द्वारा, फिर भीतरी आवाज के द्वारा, और फिर तीसरा था आधिकारिक, पवित्र आत्मा की आधिकारिक आवाज के द्वारा। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज की शिक्षा आपको आशीषित की होगी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन के लिए और परमेश्वर तेरे टीचिंग्स के लिए जो हम सीख रहे हैं। प्रभु जी, आज के दिनों में ऐसा होगा, तूने कहा कि लोग खरी शिक्षा सुनना नहीं चाहेंगे। परमेश्वर, ये सारी शिक्षाएं कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम तेरे आत्मा के अनुसार चलाए चलें पिता। और पिता, हमारी तू सहायता कर। मुझे मालूम है कि हम रातों रात नहीं करने पाएंगे, सीखने नहीं पाएंगे, लेकिन जैसा हम बच्चे थे तो पहला कदम जब हमने लिया तो हमने लड़खड़ा कर गिरे, लेकिन फिर भी हमने वही नहीं छोड़ा, तो हमने फिर भी कोशिश किया, और अंत में परमेश्वर खड़े हुए, चलने लगे, दौड़ने लगे, स्थिर भी रहे। वैसे परमेश्वर ये जर्नी भी वैसी होने पाए हमारे लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
Thank you, Lord Jesus. Sederiandala barvigo doloboho. Leriandala la basakata la kora bagazeka tele kora baha. Lerehanda la bareke de rebe. मैं आप लोगों के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. मुझे नहीं मालूम कि क्या है, बट I speak divine protection over you right now in the name of Jesus. मैं आपके ऊपर अलौकिक सुरक्षा को मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से. And this perilous time, and this uncertain time, I speak the blood of Jesus over you. आपके ऊपर मैं यीशु मसीह के लहू को मैं बोलता हूँ अभी इसी समय. अलौकिक सुरक्षा को मैं बोलता हूँ इसी समय. डिवाइन प्रोटेक्शन को मैं बोलता हूँ इसी समय. डिवाइन प्रोविजन को मैं बोलता हूँ अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से. अलौकिक प्रयोजन को मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से. आमीन. मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका दृढ़गढ़ है. गॉड इज योर फोर्ट्रेस, ही इज योर रेफ्यूज. वो आपका दृढ़गढ़ है, वो आपका शरण स्थान है, इसलिए आप उसी में सुरक्षा रखें. ऑलवेज क्लेम द ब्लड ऑफ जीसस एंड द नेम ऑफ जीसस अपॉन यू. हमेशा यीशु मसीह के नाम को और यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर क्लेम करें, एंड इट विल प्रोटेक्ट यू. आमीन. प्रभु आपको आशीष दे. कल शाम को हम 6:30 बजे फिर से मुलाकात करेंगे. आमीन. प्रभु आपको आशीष दे.